हर तरफ बसा अंधेरा ही अंधेरा है, जिंदगी की किरणें दिखाई नहीं देती। हर तरफ बसा अंधेरा ही अंधेरा है, जिंदगी की किरणें दिखाई नहीं देती। मानो जिंदगी वीरान हो गई हो, मानो जिंदगी वीरान हो गई हो, किसी की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती, किसी की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इजी वेज। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे मेरी आशा है, और अच्छे से अपना वक्त जो है घर में व्यतीत कर रहे होंगे। सो आज आपके साथ मुलाकात करने का बहाना इस मौके पे मिला है कि एटीट्यूड पे बात करनी है। तो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए हमारा? एटीट्यूड मतलब कि रवैया कैसा हो। सो एटीट्यूड हम लोगों के दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अब बात तो माशाल्लाह पॉजिटिव की होनी चाहिए, नेगेटिव की बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं भाई। हम पॉजिटिव के ऊपर फोकस करेंगे, और पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह पे सक्सेसफुल होने के लिए। चाहे हमारी फैमिली लाइफ हो, चाहे हमारा रिलेशनशिप हो, चाहे हमारी बिजनेस ओनरशिप हो, जहाँ पे भी हो, लॉयल्टी टुवर्ड्स योर वर्क एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल हु आर वर्किंग देयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। देखिए, इतिहास गवाह है, इतिहास हमारे पास हर एक चीज़ पन्ना खोल के बैठा है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हमारे रवैये के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, सब हम पे डिपेंड करता है। जिस चीज़ को जैसे देखेंगे वो वैसे ही दिखेगी। पत्थर को आप कोहिनूर के माध्यम से देखेंगे तो हीरा दिखेगा, उसी पत्थर को आप पत्थर के माध्यम से देखेंगे तो आपको भगवान की मूर्त भी दिख सकती है, और उसी पत्थर को आप कौड़ी के मोल भी देखेंगे तो तब भी घर बनाने के काम आएगा। वो पत्थर इतना इम्पोर्टेंट है, तो आप सोचिए आपका एटीट्यूड कितना इम्पोर्टेंट होगा। उसी पत्थर से, पत्थर पत्थर में डिफरेंस है ना, तो इंसान इंसान में भी डिफरेंस होगा। क्या आप डायमंड वाला पत्थर जो है घर में कंस्ट्रक्शन के लिए लगाएंगे? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, नहीं है पॉसिबल। कैसे? सो इसीलिए हमारा रवैया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा रवैया किसके साथ कैसा है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका भी वैसे ही करेगा। तो इतिहास गवाह है इस चीज़ का। 2520 से आज 2020 चल रहा है। बहुत सी रियासतें, बहुत सी सियासतें हिंदुस्तान में आई, सब लेके लूट के निकल गई। अब रवैया फिर भी बढ़ने का है ना, तो बढ़ रहे हैं ना, अभी तक खड़े हैं ना, सीना तान के, किसी के डरे बिना हर एक चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं ना। तो हिंदुस्तान बढ़ रहा है ना हमारी वजह से, सब इंसान। हाँ, पॉपुलेशन भी ज़रूर बढ़ रही है, ये भी हम रिग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन उस पॉपुलेशन का हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं आज के टाइम। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान जो है इतना बड़ा देश है भाई, कि जहाँ पे इतनी सारी रियासतें थी, इतनी सारी सियासतें थी, जहाँ पे 600 समथिंग प्रेसिडेंटी स्टेट थी, उनको हमने कोलैबोरेट करके इतना छोटा सा कर दिया है। तो आप सोचिए कितना बड़ा हिंदुस्तान है, इसको संभालना कोई आम बात थोड़ी ना है। कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं हम, सियासत ये है वो है, चलिए हम सियासत पे बात नहीं करते, एटीट्यूड की बात करते हैं। तो एटीट्यूड भी सियासत में ही है ना। सियासत हम अगर एटीट्यूड से, पॉजिटिव एटीट्यूड से देखें बहुत अच्छी है, नेगेटिव एटीट्यूड से देखें उससे बुरा कुछ नहीं है। सो योर डर्टी माइंड और योर पॉइस माइंड, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। जैसे आप चीज़ों को देखें वैसे दिखेंगी। अब ये सोच के बैठें कि भाई आपके लिए कोई संगे मरमर का जो है तख्तो ताज हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। शाहजहां के पास था, वो भी नादिर शाह अफगान लेके चला गया। हमारे पास कोहिनूर का हीरा था, वो भी महारानी एलिजाबेथ के ताज में सजाया हुआ है। तो एटीट्यूड की बात है ना। अब हम ये कहते हैं कि यार हमारा हीरा तो वहाँ पे है, उसको ले आओ, यहाँ पे ये है, तो नहीं है ना। जो अपने पास है उसके ऊपर काम कीजिए, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, और एटीट्यूड हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें। आप हर एक चीज़ को नज़रिए से अगर आप देखेंगे, आपका नज़रिया जो है अगर अच्छा है, तो आप हर एक चीज़ को विन कर सकते हैं। यू कैन विन एवरीथिंग। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रेड्स एंड सीड्स आर सिमिलर इन नेचर। Birds and seeds are similar in nature. They have nothing within it, but have potential to create everything. So हम भी क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास तो माइंड है। एक छोटा सा सीड यार हम मिट्टी में डालते हैं ना,
कितना बड़ा कुछ कर सकता है वो। सो हम क्या नहीं कर सकते, आप सोचिए ज़रा अपने माइंड में, सोचिए कभी बैठ के। बहुत कुछ कर सकते हैं हम अपने सिर्फ एक चीज़ से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से। लोगों को मिलाने का काम भी हम कर सकते हैं और लोगों को भगाने का काम भी हम कर सकते हैं। सिर्फ हमारे रवैये पे डिपेंड करता है, हम किसको जोड़ना चाहते हैं या किसी को अपने से दूर भगाना चाहते हैं। सो मेरी बहुत खूबसूरत लाइनें हमारे रॉय सर की हैं, मेरे को बहुत अच्छी लगी हैं और मैंने राइट डाउन कर रखी हैं वो। तो कहते हैं रॉय सर की, बह रही है नादां ए दिल की ख्वाहिशें ए रब, बह रही है नादां ए दिल की ख्वाहिशें ए रब, अमल कुछ भी नहीं और दिल तलबगार है जन्नत का। अमल कुछ भी नहीं और दिल तलबगार है जन्नत का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गुड मॉर्निंग इजी वेज। साथ में चलेंगे, साथ में बढ़ेंगे और साथ में ज़रूर एक दिन हम उस लक्ष्य को पार करेंगे जो हमने सब ने मिल के अपने माइंड में सेट कर रखा है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग इजी वेज।